गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश योगी सर पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, अपन सीरीज लेके चल रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विद वन स्ट्रोक की जो सीरीज है वो लेकर चल रहा हूँ, जिसमें अपना उद्देश्य रहने वाला है अपने डेली रूटीन के अंदर, अपने जीवन के अंदर जो भी महत्वपूर्ण जो सेंटेंस अपने आते हैं अपने सामने, या हमारा जब इंटरव्यू के अंदर हमारा एनकाउंटर होता है या उनका आमना-सामना होता है, तो किस तरह से अपने चेहरे पर अपने हाव-भाव को लेकर हम उस व्यक्ति के सामने अपना अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन कर पाएँ, अच्छी तरह से स्पोकन कर पाएँ या अपना परिचय दे पाएँ, अपना इंट्रोड्यूस करा पाएँ, उसके लिए मैं आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास लेकर चल रहा हूँ। और इससे पहले अपन ने देखो 27 डे की क्लास है, वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी हैं। आप जाकर इंग्लिश विद योगी सर पर जो मेरा चैनल है वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आपको सारे वीडियो मिलने वाले हैं। यानी डे 27 तक की वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएँगे एक ही जगह। और वहाँ पर आपको इसके अलावा आपको ग्रामर के जो चैप्टर हैं, जो अपने और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, वो सारे वीडियो मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर देख लेना, वहाँ प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें अलग-अलग आपको मिलने वाले हैं। आज हम बात करते हैं डे 28 की। तो अपन क्लास शुरू करते हैं। पूरी क्लास को आप ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। देखिए, आई डिडंट आस्क यू टू गो देयर, या आई डिड नॉट आस्क यू टू गो देयर। मैंने आपको वहाँ जाने के लिए नहीं कहा। इस तरह से आपको बोलना है, तो उसकी इंग्लिश क्या पड़ेगी आपकी? आई डिड नॉट आस्क यू टू गो देयर। ये मैंने आपको वहाँ जाने के लिए नहीं कहा। इस तरह आपको बोलना है, तो आप ये सेंटेंस आप वहाँ पर चिपका दोगे। दूसरा सेंटेंस है कि आई डोंट नो व्हाई दे हैव कम। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता व्हाई दे हैव कम, वे यहाँ क्यों आए हैं। वे यहाँ क्यों आए हैं, मैं नहीं जानता। इस तरह से आपको बोलना है, तो आप इंग्लिश ये बना दोगे। डिड आई आस्क यू टू गो देयर, क्या मैंने आपको वहां जाने के लिए बोला या कहा? इस तरह से आपको बोलना है, तो इंग्लिश क्या बनेगी इसकी? डिड आई आस्क यू टू गो देयर। अगला सेंटेंस देखिए, डिड आई आस्क यू टू रिजाइन द जॉब, क्या मैंने आपको अपना कार्य या आपका काम छोड़ने के लिए या रिजाइन करने के लिए बोला? कहा? सो आप क्या कहोगी? डिड आई आस्क यू टू रिजाइन द जॉब। इस तरह से आप इंग्लिश में बना दोगे। फिर देखिए आगे, डिड आई आस्क यू टू कीप द डोर ओपन है, क्या मैंने आपको दरवाजा खोलने के लिए या खुला छोड़ने के लिए कहा? क्या मैंने आपको दरवाज़ा खुला रखने के लिए कहा? इस तरह से आपको बोलना है, तो इंग्लिश क्या बढ़ेगी? डिड आई आस्क यू टू कीप द डोर ओपन। इस तरह से आप इंग्लिश में बना दें। हैव आई एवर आस्क्ड यू टू वर्क ऑन संडेज? देखिए, हैव आई एवर आस्क्ड यू, क्या मैंने कभी आपको कुछ कहा है टू वर्क ऑन संडेज, रविवार को कार्य करने के लिए? क्या मैंने कभी आपको रविवार को कार्य करने के लिए कहा है, बोला है? तो आप क्या कहोगे इंग्लिश में? हैव आई एवर आस्क्ड यू टू वर्क ऑन ए संडे? देखिए कौन सेंटेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आप इसके अंदर ये सेंटेंस तरह से बना सकते। आई डेयर नॉट रेज माई वॉइस इन फ्रंट ऑफ माई फादर। लेकिन मुझे है ना, वो मेरे पिताजी के सामने है, वो ऊँची आवाज़ में ऊँची आवाज़ में बोल रहा है, बोलने का मैं क्या नहीं कर पाता हूँ, साहस से नहीं कर पाता। यदि आपको ऐसा बोलना है कि मुझे मेरे पिताजी के सामने है, ऊँची आवाज़ में या ऊँची आवाज़ में बोलना है, बोलने का मैं साहस नहीं कर पाता हूँ, तो उसकी इंग्लिश रहेगी, आई डेयर नॉट रेज़ माय वॉइस इन फ्रंट ऑफ माय फादर। इस तरह से आप बोल सकते हो। आई डेयर नॉट मिसबिहेव विथ एनी गर्ल। किसी भी लड़की के साथ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार करने का मैं साहस नहीं करता हूँ। इस तरह से आपको अंग्रेजी में बोलना हो, तो आप क्या कहोगे? आई डेयर नॉट मिसबिहेव विद एनी गर्ल। इस तरह से आप इंग्लिश में बना दोगे। फिर देखें, चुटकी भर नमक डाल दो। इस तरह से पूरे को बोलना है, तो क्या कहोगे आप? ऐड ए पिंच ऑफ साल्ट। इस तरह से आप इंग्लिश में बोल दोगे या बना दोगे। सच से मत हटो। इस तरह से बड़े को बोलना हो, तो क्या कहोगे आप? डोंट डाइवर्ज फ्रॉम द ट्रूथ। डोंट डाइवर्ज फ्रॉम द ट्रूथ यानी सच से मत हटो।
इस तरह से आप अंग्रेजी बना सकते हो। तो देखिए ये सेंटेंस हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि रोज़ आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, इससे पहले जो अपन इससे 27 क्लास की वीडियो या डे की क्लास की मैंने स्पोकन वाली जो कोर्स की हैं वो डाल रखी हैं। आप ज़्यादा रोज़ देखिए, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। आपको इंग्लिश में आपकी क्या होगी भाई अच्छी कमांड हो जाएगी, आपकी वोकैब्युलरी है वो मस्ट हो जाएगी और उसमें आपकी है ना वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और जिससे आप इंग्लिश में क्या नहीं कर पाओगे, हेजिटेशन नहीं कर पाओगे और किसी के सामने भी आप लंपली क्या करवाओगे, स्पीक कर पाओगे। किंतु करना होगा आपको मेहनत। देखो बिगर मेहनत के यदि मैं आपके सामने ये मेहनत नहीं करके वहाँ ऐसे चिपकाते रहूँ फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं पहले क्या करता हूँ मेहनत दिन करता हूँ फिर आपके सामने सेंटेंस लेके चलता हूँ। तो यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को वीडियो का जो लिंक है वो शेयर करना ताकि इनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल पाए। और बेल आइकन को दबा कर रखना जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और जो डे 28 के बाद की जो क्लासें हैं वो आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।